स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, सिर्फ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही हम स्टडी नहीं कर रहे। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे काइनेटिक्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड देन nth ऑर्डर रिएक्शन। हम बच्चों सेकंड और थर्ड रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करेंगे और फिर उससे एक जनरल फार्मूला हम बना देंगे दैट इज़ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों इस वीडियो को। ओके, अब बच्चों एक बात और मैं आपको बताने चाहती हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है सेकंड, थर्ड एंड nth ऑर्डर, ये आपके स्कूल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ ओनली फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बच्चों ये वीडियो बनाई गई है और इसमें हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। स्कूल एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सेम चीज़ है बच्चों, सेम तरीके से आपको करना है जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का किया था, वैसे ही बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारे पास हमने एक रिएक्शन कंसीडर की कि लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन इन विच 2A हमारे पास क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है एंड दे रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है ये, तो हमारे पास ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देन रेट इज गिवन बाय K इंटू ए स्क्वेयर, मीन्स रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 2। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर टाइप इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है, इक्वेशन लिखना चाहिए बच्चों, टाइप इक्वेशन। तो बच्चों एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर टाइप इक्वेशन में हमारे पास ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व विल बी फॉर्म। ठीक है, पैराबोला बनेगा। तो हमारे पास बच्चों रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो हमारे पास ग्राफ है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसा बनेगा, अ पैराबोला कर्व इज ऑब्टेन। ओके, इतनी बात तो आ गई हमें समझ में। अब देखो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, K इंटू ए का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सेम कहानी, रेट माइनस dA/dt इज इक्वल टू K इंटू ए स्क्वायर। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर है यहाँ पर बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक जैसे वेरिएबल्स को हम एक तरफ ले आएंगे और टाइम वाले वेरिएबल को हम एक तरफ ले आएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, वही हमें इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को। और इंटीग्रेशन के लिए बच्चों हमारे पास लिमिट क्या होंगी, t इज इक्वल टू 0 टू t एंड कंसंट्रेशन ऑफ A इज A0 टू AT। बिल्कुल सेम चीज़ करनी है बच्चों आपको, जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किया था, जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बच्चों इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो देखो इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, 1/a स्क्वायर की 1/a माइनस 1/a। ओके, ये माइनस साइन एक यहाँ पे है और एक माइनस साइन कहाँ से आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास एक साइन आ जाएगा, A0 टू AT के dt का आपके पास इंटीग्रेशन दैट इज t एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू t। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर बच्चों हमारे पास पहले क्या होएगा, AT 1/AT माइनस 1/A0। ओके, इज इक्वल टू K इंटू टी, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद। तो देखो इस तरीके की इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारे पास K के लिए क्या एक्सप्रेशन आ गया, 1/T इंटू 1/AT कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T माइनस 1 में A0 दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। अगर हमें अब ग्राफ ड्रॉ करना हो, सपोज करो हमें ग्राफ लोड करना है बच्चों इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम t, तो बच्चों देखो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करो, t को इधर ले जाओ, रीअरेंज करो,
तो 1/80, तो ये 1/a0 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये आ गया। तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, इस टाइप की, y = mx + c। अब देखो बच्चों, इसको y एक्सिस पे रखा है, टाइम को x एक्सिस पे रखा है, तो हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा? अ पॉजिटिव स्लोप ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप एंड इट डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा और स्लोप क्या होगी बच्चों? उसकी k होगी। इंटरसेप्ट इज 1/a0, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हमने अभी तो k की वैल्यू फाइंड आउट की है और 2 ग्राफ हमने प्लॉट कर चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम इसी के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट करेंगे, और हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट करने के बाद बच्चों हम फिर काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टडी करेंगे, और उसके बाद बच्चों हम एक जनरल फार्मूला बना देंगे जो कि एप्लीकेबल होगा nth ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ओके, तो बच्चों देखो, टी हाफ पे क्या होगा? AT विल बी इक्वल टू A0/2, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, यहाँ पर AT की जगह क्या पुट कर दिया? A0/2, और T की जगह बच्चों T हाफ, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर एक्सप्रेशन आएगा बच्चों T हाफ = 1/k × 1/A0, where A0 is initial concentration at time t = 0। ओके बच्चों, तो हमारे पास तो ये रिलेशन आ जाएगा टी हाफ के लिए। अब देखो बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता था? इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड सेकंड ऑर्डर के लिए बच्चों क्या आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से भी बच्चों हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 raised to power 1 - n, ठीक है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेटर ऑन बच्चों हम इसको डिस्कस करेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। तो मैथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम इस चीज़ को वहाँ पर दोबारा से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, ये चीज़ आगे बच्चों समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? टी हाफ। अब बच्चों हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर के लिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पर ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। तो देखो, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, अब रेट को क्या मानेंगे? A⁻3। तो रेट की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? -dA/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद टाइम, k × dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने पर बच्चों क्या आया? -1/a² आया, A0 से AT, ठीक है, 1/2, 2 भी आएगा ना बच्चों, कोफिशिएंट होता है जैसे x की पावर, ठीक है, x क्या होता है? x की पावर n+1 होता है ना, तो n+1 में क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये कितना है? 1/a² है ना, ठीक है, तो a की पावर -2 + 1 यहाँ पर। तो बच्चों वैल्यू कितनी आ गई? 1/2a²। इंटीग्रेट कर लेना इसको, = k × t। ओके, फिर बच्चों हम क्या करेंगे उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? इस केस में इसको इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स को पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? 1/2 AT² - 1/2 A0² = k × t। ओके बच्चों, यहाँ से 1/2 कॉमन, 1/AT² - 1/A0² = k × t। तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी t = 1/2k AT² - A0²। एक चीज़ ऑब्जर्व करो बच्चों, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या आया था? 1/k 1/AT - 1/A0 ओनली इनवर्स। और जबकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे 2, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। इट मीन्स हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं 1/n-1। थर्ड ऑर्डर के लिए 3 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2k 1/ कंसंट्रेशन ऑफ AT raised to power n-1 माइनस 1/A0, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन raised to power n-1, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चों अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वर्सेस
रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये किसका ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 3। तो कैसा ग्राफ बनेगा, जैसे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में बना था बिल्कुल सेम टाइप का ग्राफ बच्चों हमारे पास बनेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं और हमारे पास हम फॉर्मूला बनाते हैं फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अब बच्चों देखो, अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो 1/इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम, तो हमें एक ऐसा ग्राफ ऑब्टेन होगा जैसे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने किया था। ठीक है, ये बच्चों आप डिस्कस कर लोगे क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर में सभी में स्टडी कर लिया है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा which is not passing through the origin and intercept is equal to 1/a0 square। ऐसे ही बच्चों हाफ लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। 80 की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, a0 बाय में 2 पुट कर देंगे। ओके, अब बारी आती है बच्चों जनरल फॉर्मूला बनाने की फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और बच्चों यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर n की वैल्यू बच्चों क्या है, n is greater than equal to 2। n is greater than equal to 2, that is very important। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ना बच्चों, वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, या तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए या सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व करके, 1/k 1/at माइनस 1/a0। थर्ड ऑर्डर के लिए 1/2k 1/at स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया इसके लिए, 1/n माइनस 1 इंटू के, 1/n माइनस 1 इंटू के इंटू 1/at रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1/a0 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों हम बना सकते हैं हाफ लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो हमारे पास बच्चों हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/k इंटू 1/a0। थर्ड ऑर्डर के लिए 3/2k a0 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बना दो बच्चों, हमारे पास t हाफ इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 ओवर n माइनस 1 इंटू के a0 रेज टू पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि t हाफ के लिए आप फॉर्मूला लर्न करो। ठीक है, कर भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको इजी लगता है तो कर लीजिए, क्योंकि टी हाफ पे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। बट आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बच्चों अगर आपको 10th ऑर्डर के लिए वैल्यू लिखनी है, टी के लिए, के लिए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एन की वैल्यू को 10 पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसके लिए आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, हाफ लाइफ टाइम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जनरल फॉर्मूला है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों बिल्कुल हमें सही एग्जैक्ट पता चलता है। अगर हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड विद इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर n की वैल्यू 1 है तो बच्चों 1 माइनस 1 0, मीन्स टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ a0। अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो -1 मीन्स टी हाफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Okay students, this is all about second, third and nth order kinetics.
ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का। अगर हमारे पास क्वेश्चन हमें गिवन है तो हम उसके लिए बच्चों रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और बच्चों हम टी हाफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी है, इन चीज़ों को समझना है। आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ये फॉर्मूला लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर ये चीज़ आपको बच्चों ज़रूर लर्न होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।